सबको जय मसीह की। मैं सिस्टर रूथ आप सबका स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की इस जीवित तहजुर में। तो आज हम पढ़ेंगे धन्यवादी बने। धन्यवादी बने। हमें हर घड़ी हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। चाहे हमारे ऊपर लाख विपत्ति क्यों ना आ जाए, कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, कितने भी तूफान क्यों ना हमारी ज़िंदगी में आते रहे, हमें हर घड़ी हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू उठते बैठते चलते फिरते मेरे नाम को क्या कर धन्यवाद दे। तो मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तू हर पल मेरा क्या कर धन्यवाद कर। क्योंकि अगर जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे जो वफादारी को देखता है कि उसका हम हर कमी में हर घटी में क्या कर रहे हैं धन्यवाद कर रहे हैं। तो परमेश्वर उस धन्यवाद की भेंट को हमारी को कबूल करता है। और जब कभी हम कहीं कितनी भी बड़ी मुश्किल में होते हैं तो परमेश्वर हमारी मुश्किल को आनंद में बदल देता है। क्यों बदल देता है? क्योंकि हम हर दुख में हर सुख में परमेश्वर का क्या कर रहे हैं धन्यवाद कर रहे हैं। हम कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, हम परमेश्वर को बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कुछ अपने मुंह से निंदा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर की योजना है, जो भी परमेश्वर का जो हमारे जीवन में प्लान है वो किसके लिए है, हमारे जीवन को बहुतायत से भरने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है। अगर हमारे जीवन में दुख मुसीबतें आती भी हैं तो वचन में लिखा है कि धर्मी जन पर दुख तो आते हैं, मुसीबतें तो आते हैं, आती वो एक रास्ते से और जाती वो 7 रास्ते से है। तो हमें हर घड़ी हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन में लिखा कि जब लाजर मर गया तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी को पता चला और प्रभु यीशु मसीह लाजर को देखने के लिए उसके घर आए, मार्था और मरियम से मिलने। तो मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह जी को बोला कि प्रभु अब तू क्या करने आया, अब तो हमारा भाई मर चुका है। जब वो बीमार था हमने तुम्हें सुनेहा भेजा था तब तू आया नहीं, तो अब तू प्रभु क्या करने आया, अब तो वो मर चुका। तो वो क्या थी? वफादार थी और धन्यवाद की आत्मा उनके अंदर थी। अगर वो परमेश्वर का धन्यवाद ना करती, अगर वो परमेश्वर से नाराज़ होती प्रभु यीशु मसीह से, तो वो प्रभु से मिलने ना जाती। उनके अंदर क्या थी? एक प्यास थी परमेश्वर के लिए, एक धन्यवाद की वो आत्मा थी उनके अंदर जो हर घड़ी हर पल परमेश्वर का क्या करती थी धन्यवाद करती थी। अपने भाई के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। वो लाजर था जो एक इंसान था और एक परमेश्वर का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था, इसलिए परमेश्वर का उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और जब परमेश्वर को पता चला, प्रभु यीशु जी को पता चला कि लाजर इस दुनिया में नहीं रहा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ उस जगह पर गए जहाँ पर उसे दफनाया गया। और परमेश्वर ने मार्था और मरियम के आंसुओं को देखकर धन्यवाद को याद करते हुए जो उन्होंने हर घड़ी हर पल परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर के वचन को सुना। जैसे कि आप जानते हैं कि वचन में लिखा कि जब भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर जाते थे तो मार्था क्या करती थी? अपने कामों में व्यस्त रहती थी। हाँ, वो भी एक सेवा है कि परमेश्वर के लिए भोजन तैयार करती थी, पर जो आत्मिक सेवा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाली सेवा है, वो कौन करती थी? मरियम करती थी। तो परमेश्वर ने मरियम के अंदर वो आत्मा को देखा और परमेश्वर ने उस पर दया करी, उसकी प्रार्थना को सुना और उसको बोला, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जी उठेगा? तो उसने जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि जब तू इस दुनिया पे आएगा, अपने जलाल में आएगा, तो वो तेरे साथ होगा। पर वो नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थी परमेश्वर है, कुछ भी करने की ताकत रखता है। वो मुर्दों को जीवित करने की ताकत रखता है, कोढ़ियों को शुद्ध करने की ताकत रखता है। तो परमेश्वर ने कहा, यदि तू विश्वास करती है तो परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने उसके धन्यवाद को याद करा कि मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने मेरे हर घड़ी हर पल मेरा क्या करा है धन्यवाद करा है, मेरे वचनों को सुना है, तो परमेश्वर ने उसकी वफादारी को, उसके धन्यवाद की भेंट को ध्यान में रखते हुए लाजर को बुलाया। हे लाजर, कब्र में से बाहर आ। तो वो क्या हुआ? कब्र में से बाहर आ गया। तो परमेश्वर ने उसके धन्यवाद को कबूल किया। इसी कारण आज जब हम मुसीबतों में होते हैं तो हम क्या मुसीबतों में होते हैं तो हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं, परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लग जाते हैं।
तो हमें ये वचन से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर को कभी निंदा नहीं करना, कभी परमेश्वर का नरादर नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसने ज़मीन आसमान को मिलाया है। वो पापियों के पापों को अपने ऊपर ले लिया उसने। तो हम भी पापी हैं, गुनहगार हैं, हम परमेश्वर से क्षमा मांगे अपने पापों की, बोले कि प्रभु हमें क्षमा कर, हम हर घड़ी हर पल तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। चाहे तू हमें कुछ दे या ना दे, तू फिर भी हमारा प्रभु है, तू फिर भी हमारा खुदा है। तो आज हमने इस वचन से यही सीखा है कि हमें हर घड़ी हर पल धन्यवाद करते रहना चाहिए, और परमेश्वर हमारे धन्यवाद की वेट को ध्यान में रखते हुए हमें हर घड़ी हर पल बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकालता है। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के ज़रिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।